और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीआईए चीफ रैटक्लिफ की रूस यात्रा पर ट्रंप का स्टेटमेंट। ट्रंप बोले रैटक्लिफ का दौरा सेमी रूटीन, यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशों से जोड़ी यात्रा। रैटक्लिफ पुतिन मुलाकात की खबरों पर क्रेमलिन का इनकार है। क्रेमलिन ने कहा पुतिन से नहीं मिले सीआईए चीफ। रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा का मकसद अब भी साफ नहीं हो पाया। कुल मिलाकर रूस में नेटो को लेकर चेतावनी देने की अटकलें तेज है। सीआईए चीफ की यात्रा से रूस यूएस संपर्क पर चर्चा बढ़ गई है। क्रेमलिन बोला है खुफिया संपर्क सकारात्मक नतीजे पर बोलना जल्दबाजी होती है। यानी कि कुल मिलाकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस यात्रा के मतलब क्या है, मायने क्या है, इसका मकसद क्या था। ट्रंप का स्टेटमेंट है रैटक्लिफ का ये दौरा ये सेमी रूटीन है, यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशों से जोड़ी यात्रा। रैटक्लिफ पुतिन मुलाकात की खबरों पर क्रेमलिन का अभी भी इनकार नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पुतिन से नहीं मिले हैं, पुतिन से नहीं मिले सीआईए चीफ। ऐसे में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी भी जो कयासों का दौर है कि असल में मकसद क्या था। क्या यूक्रेन और मॉस्को, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध से जुड़ा यहां पर डिस्कशन हुआ है, या फिर ईरान की मदद ना करे रशिया, इसे लेकर बात हुई है, या कोई और डील हुई है। जो भी है, लेकिन यूक्रेन की रातों की नींद उड़ी हुई है और नेटो कंट्रीज में भी खलबली मची हुई है कि आखिर इसके मायने क्या है। मिड टर्म इलेक्शंस भी होने हैं और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है क्या डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन से पहले एक जीत चाहते हैं, एक नैरेटिव चाहते हैं, एक सिंबॉलिक जीत चाहते हैं। बहरहाल मॉस्को में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सबसे बड़े अफसर की अचानक एंट्री, और एंट्री ऐसी कि दुनिया को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जैसी खबर बाहर आई सवालों का तूफान खड़ा हो गया। सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ रूस पहुंचे हैं, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के, अमेरिकी सरकारी विमान से सीधे मॉस्को। अब सवाल यह नहीं कि रैटक्लिफ रूस क्यों गए, सवाल यह है कि मॉस्को में ऐसा क्या पक रहा है जिसे वॉशिंगटन और क्रेमलिन दुनिया से छिपाना चाहते। क्या यह सिर्फ एक सेमी रूटीन विजिट थी जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, या फिर पर्दे के पीछे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोई बड़ी कूटनीतिक पटकथा लिखी जा रही है। क्योंकि ये कोई मामूली अमेरिकी अफसर नहीं है, ये सीआईए के डायरेक्टर हैं, अमेरिका की खुफिया ताकत के सबसे अहम चेहरों में से एक। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि क्रेमलिन ने रैटक्लिफ की रूस यात्रा की पुष्टि तो की, लेकिन साफ कर दिया कि पुतिन से उनकी मीटिंग नहीं हुई है। तो फिर रैटक्लिफ मॉस्को में किससे मिले? क्या रूस के खुफिया तंत्र से कोई सीक्रेट बातचीत हुई है? क्या यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई संदेश पहुंचाया गया है, या फिर नेटो को लेकर मॉस्को को कोई सख्त चेतावनी दी गई है? रिपोर्ट्स में दावा है कि रैटक्लिफ का मिशन रूस को नेटो देशों पर किसी भी संभावित हमले के खिलाफ चेतावनी देना हो सकता है। अब जरा याद कीजिए, नवंबर 2021 में सीआईए के तत्कालीन डायरेक्टर बिल बर्न्स भी मॉस्को पहुंचे थे। उन्होंने पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने के गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी। यानी इतिहास दोहराता नजर आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दुनिया पहले से ही युद्ध की आग में जल रही है। ट्रंप कह रहे हैं रूस के साथ संपर्क का मकसद यूक्रेन युद्ध को खत्म करना है। क्रेमलिन कह रहा है खुफिया एजेंसी के संपर्क बने रहना सकारात्मक है, रूटीन है, लेकिन रिश्तों में सुधार के दावे करना भी जल्दबाजी होगी। तो क्या मॉस्को में खुफिया संपर्क के बहाने शांति की कोई खिचड़ी खुल रही है? कोई ऐसी खिड़की खुल रही है, कोई ऐसी विंडो खुल रही है, यानी स्कोप यहां पर बन रहा है? या फिर सीआईए चीफ की अचानक रूस यात्रा किसी बड़े भू राजनीतिक तूफान से पहले की खामोशी है? मॉस्को की सीक्रेट विजिट ने सवाल छोड़ दिया है। रैटक्लिफ गए थे सिर्फ संदेश लेकर या इतिहास बदलने की बातचीत करने? क्यों गए थे सीआईए चीफ मॉस्को, इसे लेकर अभी भी सवाल उठ रहा है। क्या वजह थी उनकी इस मीटिंग के पीछे? क्यों एकाएक अमेरिका के सीआईए चीफ रूस पहुंच गए? क्या यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है वो अब अमेरिका के गले की फांस बन गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को एक सिंबॉलिक जीत चाहिए युद्ध को खत्म करने की? क्योंकि इससे पहले वो ये दावा कर चुके थे कि मैं चाहूं तो एक दिन में युद्ध खत्म करवा दूं। ट्रंप ने सब कुछ क्लियर कर दिया है क्या? सीआईए चीफ का मॉस्को दौरा, जॉन रैटक्लिफ अचानक रूस पहुंच गए, अमेरिकी खुफिया प्रमुख की हाई प्रोफाइल यात्रा, रैटक्लिफ की रूस यात्रा पर ट्रंप का स्टेटमेंट। रैटक्लिफ की रूस यात्रा सेमी रूटीन है। ट्रंप बोले यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। सीक्रेट मिशन पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है।
मॉस्को में सीआईए चीफ का मकसद क्या है? बिना पूर्व सूचना रूस पहुंचे रेडक्लिफ। यात्रा को लेकर कयास बढ़ गए, अटकलों का दौर तेज हो गया है। क्रेमलिन का खुलासा। क्रेमलिन ने साफ तौर पर कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। समंदर में तनाव, आसमान में शक्ति प्रदर्शन और अब सीधे धमकी। साउथ चाइना सी में फिलीपींस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास क्या किया? ड्रैगन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चीन को ऐसा लग रहा है कि उसके समुद्री दबदबे को अब खुली चुनौती मिल रही है, क्योंकि फिलीपींस अकेला नहीं है, उसके साथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। यही वजह है कि चीनी सेना की सदर्न थिएटर कमांड ने फिलीपींस को खुली चेतावनी दी है कि बाहरी देशों को इलाके में लाकर शांति भंग मत करो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन इतना बौखलाया क्यों है? 19 से 25 अगस्त तक वेस्ट फिलीपींस सी में फिलीपींस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा मल्टीलैटरल मैरीटाइम युद्धाभ्यास किया। समंदर में युद्धपोत, आसमान में फाइटर जेट, P-8A पोसीडॉन हेलीकॉप्टर, यानी जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक ताकत का पूरा प्रदर्शन। और इसके जवाब में चीन ने भी अपनी नेवी और एयरफोर्स को पेट्रोलिंग पर उतार दिया। चीनी सेना का आरोप है कि फिलीपींस जानबूझकर बाहरी ताकतों को इलाके में बुलाकर तनाव बढ़ा रहा है। लेकिन फिलीपींस का संदेश साफ है, दबाव में पीछे हटने का सवाल नहीं है। यानी एक तरफ अमेरिका की ताकत है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का साथ। ड्रैगन की समुद्री चौधराहट को चुनौती मिल रही है। चीन धमकी दे रहा है, फिलीपींस पीछे नहीं हट रहा और ब्रह्मोस की तैनाती के साथ हिंद प्रशांत में ताकत का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या साउथ चाइना सी में चीन का दबदबा टूटने लगा है? यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस की जुगलबंदी ने ड्रैगन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि यह सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं है, यह समंदर में शक्ति प्रदर्शन है और ड्रैगन को सीधी चुनौती का संकेत भी है। फिलीपींस की बढ़ती ताकत, चीन की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलीपींस के युद्धाभ्यास से आखिर क्यों ड्रैगन की नींद उड़ी हुई है? क्यों चीन परेशान नजर आ रहा है? और क्यों चीन की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि अपने इलाके में बाहरी ताकतों को इन्वॉल्व मत करो? फिलीपींस के युद्धाभ्यास से ड्रैगन भड़क गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ सैन्य अभ्यास। चीन ने कहा बाहरी ताकतों को दूर रखो। साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ गया है। चीन ने सीधी धमकी दे दी है। PLA दक्षिणी थिएटर कमांड का स्टेटमेंट, फिलीपींस पर शांति भंग करने का आरोप लगाए। विदेशी ताकतों को बुलाने पर चीन नाराज हो गया है। इंटीग्रिटी और समुद्री अधिकारों की रक्षा का दावा किया जा रहा है। 19वां मल्टीलैटरल एक्सरसाइज 19 से 25 अगस्त तक चला युद्धाभ्यास। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सैन्य भागीदारी रही है। समुद्री और हवाई ऑपरेशंस का अभ्यास हुआ है। इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर जोर रहा है। अब युद्धाभ्यास में कौन कौन था वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। फिलीपींस की तरफ से FA-50 फाइटर जेट, फिलीपींस की तरफ से AW-109 हेलीकॉप्टर, यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से USS सांता बारबरा, अमेरिका की तरफ से P-8A पोसीडॉन, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलियाई जहाज और हेलीकॉप्टर। अब ऐसे में चीन चुप नहीं बैठा, चीन ने भी अपनी ताकत दिखा दी है। 21 से 25 अगस्त तक PLA की पेट्रोलिंग हुई है। चीनी नेवी और एयरफोर्स एक्टिव नजर आया। साउथ चाइना सी में सैन्य हलचल बढ़ गई है कुल मिलाकर, और ये क्षेत्रीय ताकतें जो हैं वो आमने सामने आ गई हैं। साउथ चाइना सी, वो समंदर जहां चीन अपनी चौधराहट कायम रखना चाहता है। लेकिन अब इसी समंदर में चीन को चुनौती मिल रही है। एक तरफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलीपींस का युद्ध अभ्यास,
दूसरी तरफ ब्रह्मोस मिसाइल्स, और इन दोनों ने ड्रैगन का पारा चढ़ा दिया है। चीन की पीएलए साउदर्न थिएटर कमांड ने फिलीपींस को खुली चेतावनी दे दी है। बाहरी देशों को इलाके में लाकर शांति भंग मत करो, लेकिन फिलीपींस पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसे अमेरिका का साथ मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का साथ मिल रहा है। यानी सवाल सिर्फ युद्धाभ्यास का नहीं है, सवाल है साउथ चाइना सी में बदलते पावर बैलेंस का। क्योंकि जिस समंदर को चीन अपना प्रभाव क्षेत्र मानता रहा है, उसी समंदर में अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की साझा मौजूदगी बढ़ रही है। और ऊपर से ब्रह्मोस की तैनाती चीन की चिंता बढ़ा रही है। उन्नीस से 25 अगस्त तक फिलीपींस ने वेस्ट फिलीपींस सी में बड़ा मल्टीलेटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी किया। इसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस के साथ मिलकर समुद्री और हवाई ऑपरेशंस किए। फिलीपींस ने अपने FA-50 फाइटर जेट और AW-109 हेलीकॉप्टर उतारे। अमेरिका ने USS सांता बारबरा और PA-8A पोसिडॉन विमान भेजा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी युद्धपोत और हेलीकॉप्टर्स एक्सरसाइज का हिस्सा बने। यानी संदेश साफ था, फिलीपींस अकेला नहीं है। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा खटक रही है। युद्ध अभ्यास खत्म होते ही बीजिंग की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। पीएलए सदर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता झाई शिचेन ने फिलीपींस पर आरोप लगाया कि वो बाहरी देशों को इलाके में लाकर तनाव बढ़ा रहा है। चीन का कहना है कि इस तरह की संयुक्त पेट्रोलिंग से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचता है, लेकिन चीन की चेतावनी के साथ साथ उसकी सैन्य गतिविधियां भी सामने आई। पीएलए की नेवी और एयरफोर्स ने भी इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग की। यानी बयानबाजी के साथ साथ समंदर में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।